तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, अरस्तु, मेंडल, हार्वे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं दोस्तों? अरस्तु को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स। तो दोस्तों कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी, काय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका का शक्ति गृह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आनुवंशिकी के जनक कौन हैं? डार्विन, हार्वे, ग्रेकर, मेंडल, लामार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ग्रेकर मेंडल। ग्रेकर मेंडल कैसे दोस्तों आनुवंशिकी के जनक हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, टिबिया, रेडियस, ह्यूमरस। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है और बार बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायमिन। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्रक। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 46, 48, 23। तो दोस्तों मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.5, 7.4, 8.5, 5.5। तो दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, रतौंधी। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। तो दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, कौन सहायक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो दोस्तों रक्त को थक्का जमाने में कौन सा सहायक है? प्लेटलेट्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टीपिस, फीमर, टिबिया, अल्ना। तो दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टीपिस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीपिस। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। तो दोस्तों पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? 2 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर। तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? 5 लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दा। तो दोस्तों श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है? फेफड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े। हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, केराटिन, जेंथोफिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैरोफिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में।
तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौती, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया मतलब कौन सा बीमारी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौती। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, त्वचा, हृदय, फेफड़ा। तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ग्रह समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर, मेंडल, डार्विन, हार्वे। तो दोस्तों रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, अस्थि मज्जा, हृदय, प्लीहा। तो दोस्तों यकृत का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? 12 जोड़ी, 10 जोड़ी, 11 जोड़ी, 13 जोड़ी। तो दोस्तों मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं? 12 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया। तो दोस्तों विटामिन बी1 की कमी से कौन सी रोग होता है? बेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, मूल, रोम, एपिडर्मिस। तो दोस्तों पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है? 100 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम। तो दोस्तों मानव हृदय का लगभग भार कितना होता है? 300 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, गुर्दे, हृदय, फेफड़े। तो दोस्तों मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दे में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका, अस्थि कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका कोशिका। तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका कोशिका। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? एड्रेनल, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। तो दोस्तों मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 24, 28, 32। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। मनुष्य में दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। विटामिन के का कार्य क्या है? दृष्टि, रक्त का थक्का जमाना, हड्डियां, त्वचा। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों रक्त का थक्का जमाना। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम, मेडुला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, आरबीसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। मानव शरीर में कुल हड्डियों की कितनी होती हैं? 206, 208, 210, 212। तो दोस्तों मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 206। इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। पाचन का प्रमुख अंग कौन सा है? आमाशय, फेफड़ा, हृदय, गुर्दा। तो दोस्तों पाचन का प्रमुख अंग कौन सा है? आमाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका? शुक्राणु, अंडाणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु जो होता है यह सबसे छोटी कोशिका होती है। एबियो रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की? लैंडस्टीनर, हार्वे, मेंडल, डार्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैंडस्टीनर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाने वाला तत्व? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑक्सीजन। रक्तचाप मापने का यंत्र? थर्मोमीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। इसका राइट आंसर है दोस्तों स्फेग्नोमेनोमीटर। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है? यस से नोड, एवी नोड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इसका राइट आंसर है दोस्तों यस से नोड। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी? जांघ, जबड़ा, हाथ, गर्दन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जबड़ा। पौधों का वैज्ञानिक नामकरण किसने दिया? लिनियस, मेंडल, डार्विन, अरस्तु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनियस। जीवन की मूल इकाई क्या है? ऊतक, कोशिका, अंग, जीव। इसका राइट आंसर है दोस्तों
कोशिका जो है दोस्तों जीवन की मूल इकाई है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, पल्मोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी, कैरोटिड धमनी। इसका राइट आंसर है दोस्तों महाधमनी। विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है? टेकोफेरॉल, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, थायमिन। इसका राइट आंसर है दोस्तों टोकोफेरॉल। शरीर की प्रतिरक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। इसका राइट आंसर है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों ये रहे 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं और अच्छा खासा कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको पूरा करें, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा था और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो हम लोग वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।